हेलो दोस्तों। हाय एवरीवन। आप लोग कैसे हो? हमारे यूट्यूब के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर फील्ड में हैंड वॉशिंग हम करते हैं, चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कोई भी मतलब कहने का मतलब कोई भी फील्ड हो, नर्सिंग हो, मेडिकल लाइन हो, नॉन मेडिकल हो, कुछ भी हो, हैंड वॉशिंग करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस चीज़ पे बातें करेंगे और कुछ सीखेंगे भी। तो दोस्तों, हैंड वॉशिंग की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हैंड वॉशिंग की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ। Hand washing is a procedure of hand hygiene in which the hands are cleaned with the help of water, scrub, soap और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हैंड वॉशिंग की डेफिनेशन क्या होती है, इसी तरह हम हिंदी में इसको समझेंगे। हैंड वॉशिंग को हम हाथ धोने के या हाथ को सफाई के रूप में भी जानते हैं। हैंड वॉशिंग करने से हमारे हाथ की यानी हाथ पर जमे वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करती है। जैसे कि ये होता है, हमारे हाथ कहीं से भी हम आते हैं तो कुछ भी हमें करना, कहीं भी से भी कुछ भी करके आते हैं, खाना ही खाना हो या फिर पानी पीना हो तो हम हाथ धोते हैं, उसे हम हैंड वॉशिंग भी कहते हैं। अगर हम कहीं से भी आए बिना हाथ धोए खाना खाएं या फिर किसी भी पेशेंट को हम छूते हैं तो इससे क्या होता है, इस पेशेंट की बीमारी उस पेशेंट में चली जाती है। और बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो जो हमारे हाथ में कीटाणु रहेंगे वो कीटाणु हमारे पेट में जाएंगे। जब हमारे पेट में जाएगा तो हम बीमार पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। और जब हम बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर हम हैंड वॉशिंग करके खाना खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह होता है जैसे हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या नर्सिंग लाइन में काम कर रहे हैं या किसी क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, हम क्लिनिक पे भी काम कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमें बार बार हैंड वॉशिंग की टाइम नहीं मिलता है, तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखा होता है जिसे हम सैनिटाइज़र बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कोरोना में बहुत यूज़ किया एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, जिसे सैनिटाइज़र भी कहते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को सैनिटाइज़र यूज करना चाहिए। ठीक है, इस तरफ से भी हैंड वॉशिंग होती है। और अगर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इनका वाइटल्स लेना या जो भी करना, इनकी मेडिकेशन करना, उस पेशेंट की मेडिसिन करना, तो हम उस टाइम अगर हैंड वॉशिंग करना मिस करते हैं तो क्या होता है इस टाइम पे ये होता है, इस पेशेंट की बीमारी उसको लगती है, उस पेशेंट की बीमारी इसको लग जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम ठीक नहीं करते, पेशेंट को और बीमार करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग जो भी नर्सिंग लाइन में हो वो लोग प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करें। पर्पज़ ऑफ हैंड वॉशिंग, यानी दोस्तों हैंड वॉशिंग करने के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, हम हैंड वॉशिंग क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें है टू रिमूव डर्ट, सॉयल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हैंड। अगर हम हैंड वॉशिंग करते हैं तो हमारे हाथ से जो भी गंदगी जमी पड़ी है, जो भी कीटाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब रिमूव हो जाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है रिमूव नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम हैंड वॉशिंग करते हैं तो जो हमारे हाथों में या जो हमारे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन या कीटाणु जो भी बैक्टीरिया हो ट्रांसमिशन होने वाले हैं वो नहीं होंगे। अगर हम हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं तो जाहिर सी बातें होंगे। तो हैंड वॉशिंग करना हमें बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोग को कि हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, बहुत से मरीज रहते हैं, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं। जब हैंड वॉशिंग नहीं करेंगे तो क्रॉस इन्फेक्शन होगा, इस पेशेंट की बीमारी उस पेशेंट लगेगी, उस पेशेंट की बीमारी इस पेशेंट लगेगी। अगर हम हैंड वॉशिंग करते हैं या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं तो क्रॉस इन्फेक्शन किसी भी पेशेंट को नहीं होगा। और फोर्थ पॉइंट,
अदर पर्पज ऑफ लाइफ माई लाइफ स्टाइल। अदर पर्पज मतलब क्या होता है? इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम हॉस्पिटल में नहीं काम करते हैं तो भी हमें हैंड वॉशिंग करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए ताकि आप लोग बीमारियों से बचें। ठीक है, जैसे कि आपने जाहिर सी बात सुना होगा या सोचा होगा, या आपके मन में, आपके माइंड में पहले आता है ये, अगर हम खाना खाने जाते हैं तो पहले माइंड में क्या आता है कि मुझे हाथ धुलना है, या कैसे भी धुलो, आप साबुन से धुलो या ऐसे धुल के आओ, बट माइंड में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हाथ धुलना है, यानी हैंड वॉशिंग करना है। तो दोस्तों, रिक्वायरमेंट ऑफ आइटम्स, यानी हैंड वॉशिंग में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, स्टेराइल टॉवल। दूसरा, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तीसरा, पेपर टॉवल। चौथा, स्क्रब। पांचवा, सॉप। छठा नंबर, वाटर। सेवन्थ, एयर ड्राइंग। और 8, टैप एंड सिंक। फर्स्ट, स्टेराइल टॉवल का मतलब ये हुआ कि हमें स्टेराइल टॉवल चाहिए, धुला हुआ मतलब साफ़ सुथरा, अच्छा हो, ठीक ठाक देखने में। ठीक है। दूसरा, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। या तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में ये होता है कि उसमें लिक्विड फॉर्म में अल्कोहल भी होता है 60%। तीसरा, पेपर टॉवल भी होता है, टिश्यू पेपर जिसे हम बोलते हैं। चौथा, स्क्रब भी होता है। स्क्रबर हम क्यों यूज करते हैं? वो हम इसलिए यूज करते हैं, हमारे हैंड में कोई भी, या आई मीन ऐसी गंदगी जमी हो जो साबुन से या सॉप से धुलने से नहीं जा रहा, तो स्क्रब करने से वो चीज़ चली जाती है। जो भी कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल करता है उस चीज़ को। सॉप से भी नॉर्मली आप कर सकते हो, वाटर तो चाहिए। एयर ड्राइंग मतलब क्या होता है, हमें वो वातावरण चाहिए ताकि उस वातावरण में ये हमारे हाथ ड्राई हो सके। 8 नंबर, टैप एंड सिंक। टैप एंड सिंक का मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी जगह हाथ करना है ताकि हम सेल्फ कर सकें, उसे ऑफ भी कर सकें हाथ धुलने के बाद। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, यानी कितने टाइप से हम हैंड वॉशिंग करते हैं मेडिकल लाइन में। ओके, फर्स्ट टाइप है हमारा मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग में भी 2 टाइप आता है। फर्स्ट, केमिकल। सेकंड, सोप एंड लिक्विड्स। केमिकल में क्या होता है, सैनिटाइज़र यूज करो आप, इसकी भी टाइमिंग होती है 16 सेकंड से 20 सेकंड से, यानी 20 सेकंड तक। केमिकल एंड सैनिटाइज़र स्प्रे वो इसलिए बताया गया ताकि आप जैसे क्लिनिक में काम करते हो या किसी नर्सिंग होम में काम करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, किसी का कुछ करो, आई मीन किसी का बीपी देखो, किसी का टेम्परेचर देखो, तो इस बीच हम हैंड वॉशिंग करने बार बार तो जाएंगे नहीं, तो ऐसे टाइम पे हमें सैनिटाइज़र यूज करना होता है। दूसरा, सोप एंड लिक्विड्स। दूसरा, सोप एंड लिक्विड्स। सोप एंड लिक्विड्स हम तब करते हैं जब किसी पेशेंट के हम मेडिसिन करके और फ्री हुए, आई मीन किसी पेशेंट के कहीं नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं, ड्यूटी पे हैं हम, कोई पेशेंट है उस एडमिट है, उसकी मेडिसिन किए, उसके बाद से हमें सैनिटाइज़र नहीं हैंड वॉशिंग करना है सोप एंड लिक्विड से। इसका टाइमिंग दोस्तों होता है 30 से आई मीन 30 सेकेंड से 60 सेकेंड तक। हैंड वॉशिंग 2 टाइप्स की होती हैं, केमिकल और सोप, जो कि 20 सेकेंड्स की होती हैं और 30 से 60 सेकेंड्स की। ओके। सेकंड होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग भी बहुत ध्यान से करना होता है और इसकी टाइमिंग होती है 5 to 7 मिनट्स। सर्जिकल हैंड वॉशिंग और मेडिकल हैंड वॉशिंग में बहुत अंतर है। इसमें अंतर ये होता है कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हम अपना हाथ ऊपर रखते हैं और मेडिकल हैंड वॉशिंग में अपना हाथ को नीचे करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें जनरल हैंड वॉशिंग। जनरल में नॉर्मली जो हम घर में करते हैं इसे हम बोलते हैं जनरल हैंड वॉशिंग। अब दोस्तों हम स्टेप्स देखेंगे इसके कि कितने स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग के। ओके, तो दोस्तों हम हैंड वॉशिंग के फर्स्ट स्टेप को देखेंगे। पहला स्टेप हमारा है इसमें रब पाम टुगेदर, यानी दोनों हाथ की सीधी हथेलियों को आपस में रगड़ना है 6 बार। ठीक है, राइट को लेफ़्ट से, लेफ़्ट को हैंड से 6 टाइम पर हम इसको रफ करेंगे। तो अब आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स। ठीक है, अपने हाथ के उल्टे हिस्से को हम रगड़ेंगे। ठीक है, दोनों हाथ के
राइट का 6 टाइम लेफ्ट से, लेफ्ट का 6 टाइम राइट से। तीसरा स्टेप हमारा इंटरलेस फिंगर एंड रब हैंड्स टुगेदर, यानी दोनों हाथ की उंगलियों को हम आपस में रब करेंगे। हमारा चौथा स्टेप है इंटरलॉक फिंगर एंड रब द बैक ऑफ फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स, यानी अपनी उंगलियों को आपस में लॉक करके। पांचवा स्टेप हमारा है रब थंब इन ए रोटेटिंग, अपने अंगूठे को दोनों हाथों से रगड़ना है रोटेट करते हुए। छठा स्टेप है रब फिंगर टिप ऑन पाम फॉर रोटेट हैंड्स। स्टेप है दोस्तों रब बोथ रिस्ट इन ए रोटेटिंग। इस तरह से हमारी हैंड वॉशिंग का स्टेप कंप्लीट हुआ। थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल को पूरा वीडियो देखने के लिए, और इससे आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।